प्रवर्तन निदेशालय के कोलकाता जोनल ऑफिस ने राज्य में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की ओर से कोलकाता, वर्धमान और उत्तर 24 परगना के हावड़ा सहित कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ईडी ने राशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच के मद्देनजर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी कि पीएमएलए के तहत छापेमारी की है। आरोप है कि इन लोगों ने एक सुनियोजित तरीके से पीडीएस के तहत गरीबों के लिए निर्धारित गेहूं को अवैध रूप से बाजार में बेचा। इस मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देश के नीति निर्माण की दशा दिशा अब प्रधानमंत्री की अगुवाई में बंगाली भद्रलोक के प्रतिनिधि तय करेंगे। दरअसल नीति आयोग की टीम में बंगाल के 2 दिग्गज हस्तियों को शामिल किया गया है। वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर अशोक लाहिड़ी को उपाध्यक्ष और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर गोवर्धन दास को नीति आयोग का सदस्य बनाया गया है। इसी के साथ बंगाल के 2 और होनहार भारत में नीति निर्माण के शीर्ष पर पहुंच गए हैं। इससे बंगाल की ज्ञान और राष्ट्र निर्माण में बंगाल के योगदान की विरासत ने एक और मील का पत्थर छू लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये फैसला 24 अप्रैल 2026 को कारोबार बंद होने के साथ प्रभावी हो गया, जिसके बाद बैंक को सभी बैंकिंग गतिविधियां तुरंत बंद करनी होंगी। आरबीआई ने बताया कि बैंक के कामकाज में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जो जमाकर्ताओं और सार्वजनिक हित के खिलाफ थी। साथ ही प्रबंधन से जुड़े मुद्दे और लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन भी सामने आए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जयपुर में भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के 23वें कैंसर सर्वाइवर डे कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कैंसर से लोगों की जान बचाने के लिए काम कर रही संस्थाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति भवन कई संस्थाओं के साथ समन्वय कर रहा है और अर्ली डिटेक्शन ही कैंसर के बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। केंद्र सरकार ने श्रीनगर से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को अब जम्मू तवी तक विस्तारित करने का फैसला किया है। 30 अप्रैल से वंदे भारत एक्सप्रेस को जम्मू तवी तक चलाया जाएगा, जिससे यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक सफर का अनुभव मिलेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी साझा की। इससे देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।